हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 में हम आपके सामने जो है आज दो टॉपिक लेके आए हैं, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, ये हम इसको जो है दो टॉपिक छोटे छोटे इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इसके आगे जो है आपका एक डेरिवेशन आएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी। तो हम ये सोच रहे थे कि इसका जो है दो डिफिनेशन जो हैं इसकी हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको जो है हम आज बता देते हैं। इसके अगले जो वीडियो आएगा उसमें जो है एक एक पूरा टॉपिक जो है हम इसके बारे में लेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाला रिकैप करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था। वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, और वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताने के बाद में हमने ये बताया था वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। उसका नोट्स बनाइएगा, उसको जो है प्रॉपर लिखिएगा। और हमने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका विमीय सूत्र बताया था, ठीक। और बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन, ठीक। आज जो है हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, इसके बारे में जानेंगे, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव से क्या मतलब है। देखिए, द्विध्रुव, द्वि माने दो, ध्रुव जिसके दो सिरे हों, ठीक है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक, समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। समझ रहे हैं कि नहीं, वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक। पहले हम एक बार इसको बता रहे हैं, फिर जो है आप इसको लिखते चलिएगा, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं। देखिए, इसमें वैद्युत द्विध्रुव में क्या कहा गया है कि एक ऐसा निकाय, ठीक, जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव में क्या कहा गया कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के, देखिए इसमें ये ऐसा भी कह सकते हैं कि दो समान एवं विपरीत प्रकार के परिमाण के आवेश, ठीक है। इसमें एक परिमाण भी जोड़ सकते हैं, ठीक। उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया, परिमाण, ठीक। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के परिमाण आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ऐसा निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, बराबर एवं विपरीत से क्या मतलब है। अगर मान लेते हैं कोई आवेश Q है, ठीक, वो क्या है पॉजिटिव है, ठीक, वो क्या है पॉजिटिव है, और दूसरा भी Q होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट अर्थात नेगेटिव होना चाहिए। एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसा निकाय क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में अगली डिफिनेशन पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई, ठीक। इसके बाद में अगर यदि एग्जाम्पल लिखना चाहें, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो इसमें दो तीन एग्जाम्पल जो है इसके लिख सकते हैं, ठीक। अगर लिखना चाहें एग्जाम्पल जो है जैसे HCl है, ठीक है, या NH3 है, ठीक, या CH4 है, ठीक, और इत्यादि। इसमें जो है इस प्रकार से एग्जाम्पल भी इसमें लिखे जा सकते हैं, ठीक, कि इसमें क्या होता है, ये कंपाउंड है सारे, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होगा, ठीक है। HCl है, NH3 है, CH4 है। इस प्रकार में क्या होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव के बारे में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होंगे इसका एक सिरा जो होगा
वो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो एक सिरा इसका धनावेश होगा, एक सिरा क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो इस प्रकार से इसमें अगर वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, HCl NH3CH4 इस प्रकार, या CO2 भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है, CO2 भी हो सकता है इसका, ठीक, इत्यादि। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमने बता दिया आपको। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अब देखिए, अब जो है हम अगली डिफिनेशन ले रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया। अब आघूर्ण के लिए क्या होगा, पहले इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव बना लो, ठीक। ये देखो हमने एक, हम इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, यहाँ पर जो है एक हमने पॉजिटिव क्यू आवेश लिया, ठीक। यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लिया, ठीक, क्यू, ये दोनों बराबर है लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, ठीक। इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे से अल्प दूरी है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, जो इसमें जो इसकी अल्प दूरी होती है, ठीक है, जो इसमें अल्प दूरी होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, 2L के इक्वल होती है। समझ रहे हो कि नहीं, जो इसकी दूरी होगी वो किसके इक्वल होगी, 2L के इक्वल होगी, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अगर परिभाषा लिखने चाहें, ठीक, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। हमने क्या कहा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फार्मूला क्या होगा, देखिए ये एक सदिश राशि है, ठीक। फार्मूला क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, ठीक। तो स्मॉल p इक्वल क्या लिखेंगे, Q इंटू 2L, ठीक है। P इक्वल क्या लिखेंगे, Q इंटू 2L। तो ये चीज़ आपको लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की अल्प दूरी का जो गुणनफल होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसका विमा, पहली बात तो ये तो हो गया इसका फार्मूला, ठीक, फार्मूला हो गया कि नहीं, ये इसका फार्मूला हो गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसको सदिश रूप में लिखा जाए, ठीक, सदिश रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने बताया ये जो है ये सदिश राशि है तो इस पर एक वेक्टर लगा दिया, और ये भी लंबाई जो है इस पर एक वेक्टर लगा दिया, तो इसका जो ये हो गया, ये क्या हो गया इसका, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक। दूसरी चीज़, मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। समझ रहे हैं कि नहीं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। अगर यहाँ से इसकी विमा निकालेंगे, ठीक, अगर इसकी विमा निकालना चाहें तो विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा बताइए क्या होती है, मालूम है कि नहीं सबको, पीछे भी बताई थी। आवेश की विमा होगी AT, क्या होती है, AT, ठीक, AT इसकी हो गई, ठीक है, और ये लंबाई है, समझ रहे कि नहीं, लंबाई है तो इसकी क्या होगी, L, ठीक। तो इसको अगर लिखना चाहें तो इसकी विमा क्या होगी, LAT या LTA, जो भी लिखना चाहें, ठीक है। तो इसकी विमा हो गई, मात्रक हो गया, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखिएगा, हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया। इसके बाद में हम ये बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ठीक है, अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में किस प्रकार इसको जो है इसका डेरिवेशन होता है, वो हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी होती है, और निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा। थैंक यू।